की सुरक्षा अब होगी अभेद। कई हजार सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछने वाला है यहां पर, और कैमरों से हर चेहरा होता रहेगा स्कैन। सेफ सिटी से जुड़ी, स्मार्ट सिटी से जुड़े हैं 1300 सीसी कैमरे। पुलिस विभाग चिन्हित स्थानों पर ये कैमरे इंस्टॉल करेगी, लगाएगी। स्मार्ट सिटी के तहत महत्वपूर्ण जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए सिविल लाइंस में कंट्रोल रूम भी बनेगा। पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे तकरीबन 56 करोड़ रुपए। सुरक्षा के साथ स्वच्छता भी होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम अयोध्या नगरी के लिए, अभेद होगी अयोध्या नगरी। और इसमें आप समझिए कि स्मार्ट सिटी तो इसे बनाया ही जाएगा, क्योंकि टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देना है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, और इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो होगा अयोध्या का। और इसके साथ साथ देखिए, सुरक्षा के लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण अहम कदम, बाकायदा एक बजट जो है वो अप्रूव हो रहा है। 56 करोड़ का बजट बताया जा रहा है, जिसके तहत ये तमाम काम जो है वो होंगे अयोध्या में। और तमाम जो महत्वपूर्ण जगहें पहले स्पॉट कर ली गई हैं। 1300 कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। स्मार्ट सिटी के तहत कैमरे यहाँ पर लगाए जाएंगे, और इन कैमरों में हर चेहरा स्कैन होता रहेगा। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तकनीक जो है वो एडवांस यूज़ करी है। अब इन कैमरों से चेहरा स्कैन होगा, और साथ साथ अगर कोई भी चेहरा संदिग्ध नज़र आता है तो कुछ ही पलों में ये कैमरे उस चेहरे को देखने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। और अगर किसी भी तरह का शक होता है तो जाहिर है उसके लिए कंट्रोल रूम है और पुलिस महकमा है, वो कदम उठाएगा। तो चूंकि रामनगरी है अयोध्या, और ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए, रामनगरी अयोध्या पर शुरू से ही, चाहे जब यहाँ पर विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का हुआ करता था, उस समय से ही हमेशा से ये, अगर हम कहें, आतंकियों के निशाने पर भी ये जगह रही है। और ऐसे में सिक्योरिटी यहाँ पर हमेशा से टाइट लगाई गई, लेकिन इस सिक्योरिटी को और ज़्यादा जो है बेहतर करना है, पहले से ज़्यादा ये फैसला लिया गया है। क्योंकि राम की नगरी है अयोध्या, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो पर्यटक पहुँच रहे हैं वो देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो सभी की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके। साथ ही रामनगरी, भगवान श्री राम की जन्मस्थली, ये जगह जो है इसकी सुरक्षा भी पुख्ता रहे। तो तमाम तरह के बड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, और इसके लिए एक बजट अप्रूवल भी हुआ है। इसके साथ साथ समझिए कि स्वच्छता का भी खास ख्याल रखा जाएगा, और किसी भी तरह की जो है दिक्कत ना पेश आए, ये बड़ा फैसला। इन सब के बीच विक्रम सिंह राठौर जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। अब विक्रम, बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो है रामनगरी को लेकर लिया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, इसके साथ साथ सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह के महत्वपूर्ण कदम। तो हम ये समझें कि कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम हो जाते हैं, क्योंकि ये कोशिश की जा रही योगी सरकार से कि टूरिज्म जो है कहीं ना कहीं, अगर हम देखें, धार्मिक टूरिस्ट जो है उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएं, और इसीलिए और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है रामनगरी को। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता किया जा रहा है हर चीज़, और साथ साथ स्मार्ट भी बनाया जा रहा है। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जाए कि जिस तरीके से पर्यटन अयोध्या में लगातार बड़े स्तर पर बढ़ रहा है, लगातार लोग बड़े स्तर पर लोग रोज अयोध्या में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में कई बार अगर ये भी देखा जाए तो कई मेले आ चुकी हैं, कई बार अयोध्या को उड़ाए जाने की धमकी दी जा चुकी है। तो वहां पर साफ तौर पर है, और ऐसा पहले भी एक बार ट्राई किया भी जा चुका है। पहले अयोध्या में बम जिस तरीके से लगाए जाने की बात पहले कही गई थी कि अलग अलग जगहों पर ट्रेस की जा रही थी, सभी चीजों को पूरी तरीके से दरकिनार करने के लिए और पूरी तरीके से अयोध्या को सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसमें कि पूरी तरीके से अब अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लगभग 1300 से अधिक जो कैमरे हैं वो लगाए जाने हैं। कैमरे को अमानीगंज स्थित जल कार्यालय में इंटीग्रेटेड एक सिस्टम बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड सिस्टम के आधार पर अलग अलग जगहों पर कैमरे लगेंगे। हालांकि अभी भी अयोध्या में कई जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अब डेडिकेटेड एक अलग से पूरा कार्यालय सीसीटीवी कैमरे के लिए बनाया जाएगा, जिसके लिए हर जगह वहां से पूरे अयोध्या की मॉनिटरिंग की जाएगी। हाँ। और उसी के साथ ही साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण और कहा जाए नगर निगम का एक साथ में कार्यालय बनेगा अयोध्या का अलग से,
जिससे कि अयोध्या में बड़े स्तर पर काम हो सके। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पर्यटन बड़े स्तर पर पर्यटक पहुंच रहे हैं लगातार अयोध्या में, तो अयोध्या में वेस्ट मैनेजमेंट की भी एक बड़ी समस्या रहती है कि वेस्ट मैनेजमेंट लगातार हो, उस पर लगातार काम होता रह सके, अधिकारी लगातार वहां पर मौजूद रहें, जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण का एक डेडिकेटेड कार्यालय वहां पर मौजूद हो। तो उन सभी चीजों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और उसी क्रम के लिए बड़े स्तर पर बजट की व्यवस्था भी विक्रम, कर दी ये गई भी है। बताया पूरे जा रहा है प्रोजेक्ट के लिए कि 56 आर्टिफिशियल करोड़ रुपए इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तकरीबन किया जा रहा है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ताकि ये कि अगर जब सीसीटीवी लगाए जाएंगे तो काफी एडवांस ये वर्जन होगा सीसीटीवी का भी, ताकि कोई भी अगर ऐसा चेहरा वहां से गुजरता है जो कि कैमरों की नजर में आता है, जो कि संदिग्ध है, तो ये बात कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी और ज्यादा चौकसी जो है वो हो जाएगी। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग पर्यटक जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों पर इसी तरीके के कैमरे लगाए जा रहे हैं। हर जगह पर इसी तरीके के कैमरे हैं, चाहे मथुरा हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, सभी जगहों पर इसी तरीके के एआई बेस्ड कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें कि अगर किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को की फीडिंग है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है अगर आसपास किसी क्षेत्र में, तो उसको तुरंत ट्रैक किया जा सके। और इसी 1300 जो कैमरे लगाए, जो 13,000 कैमरे लगाए जाएंगे, माफ करिए, उनके लिए माफ करिए, जो 1300 से अधिक जो कैमरे लगाए जाएंगे वो एआई जनरेटेड कैमरे ही होंगे, एआई बेस्ड कैमरे होंगे, जो पूरी तरीके से हर जगह पर चौकसी कर सकेंगे। और इनका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अलग से बनाया जाएगा कि जिससे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर परिक्षेत्र में होता है तो उसको तुरंत ट्रैक किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह राठौर, आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बहरहाल बात दिल्ली की कर लेते हैं। सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कहा गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं है, दिल्ली को गंदा करने वालों